हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि टाइफॉइड एंड निमोनिया। तो आज से जो हमारा डिजीज़ वाला टॉपिक शुरू हो रहा है लेक्चर नंबर 7 में। आज सबसे पहले हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, आज हम सबसे पहले डिजीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसीलिए हमने सिर्फ ये जो लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ को कवर किया है। सबसे पहले हम डिजीज़ के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, फिर हम बैक्टीरियल डिजीज़ समझेंगे। सबसे पहली हमारी टाइफॉइड एंड दूसरी हमारी निमोनिया। ओके, फिर हम आज के लेक्चर का मतलब बहुत ज़्यादा हमारा कुछ बड़ा होने वाला नहीं, लेकिन आज हम सिंपल मतलब देखेंगे, अपनी बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे। बड़ा होने वाला मतलब नहीं है, मतलब समझो ये कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है ना। तो सिंपल समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे, नहीं सबसे पहले हम देखेंगे अपनी जो डिजीज है उसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे अपनी बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड एंड निमोनिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अपनी और भी डिजीज को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिजीज। सबसे पहले हम डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिजीज। देखेंगे डिजीज के बारे में आराम से एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि हमारा कैसा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं डिजीज का। तो मतलब आप लोगों को पता होगा, डिस्कम्फर्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर नॉट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स इज कॉल्ड डिजीज। यही तो, ये तो पता है, तो बेसिक डेफिनेशन है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिजीज हमारी होती कितने टाइप की। डिजीज हमारी दो टाइप की होती हैं। सिंपल देखेंगे, डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है कि सबसे पहली एक होती है हमारी कंजेनाइटल डिजीज, एंड दूसरी जो होती है जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ओके, डिजीज हमारी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कंजेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले डिजीज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले डिजीज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज। एंड दूसरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। डिजीज सिंपल समझते हुए अच्छे से चलेंगे। डिजीज हमने आराम से समझते हुए चलेंगे। सिंपल समझो, डिजीज डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली हो गई हमारी कंजेनाइटल डिजीज। सबसे पहली कौन सी हो गई हमारी, कंजेनाइटल डिजीज। एंड दूसरी कौन सी हो गई हमारी, एक्वायर्ड डिजीज। ओके, ये दो टाइप है हमारे डिजीज का। अब हम समझते हैं कि कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है एंड एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है। सबसे पहले हम कंजेनाइटल डिजीज में लिखवा देते हैं कि क्या होती है, फिर हम आराम से बताएंगे क्या होता है। ओके, तो कंजेनाइटल डिजीज में क्या लिखवाएंगे, सबसे पहले सिंपल आराम से पहले डिजीज हो गया, डिजीज के बारे में हमने टाइप के बारे में समझ लिया, फिर हमने एक्वायर्ड डिजीज देख लिया। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कोई भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है, क्या लिखेंगे, डिजीज, या फिर ऐसा करके लिखेंगे, एनी डिजीज सिंस birth due to any genetic disorder referred to as congenital disease। डिजीज। ओके, क्या बताया हमने, कंजेनाइटल डिजीज में हमने क्या बताया, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि कोई भी पर्सन, कोई भी जो है, जो कोई भी बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय कोई भी है, वो क्या हुआ, वो डिजीज पहले से ही लेकर के आया, सिंस बर्थ से ही उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, उस डिजीज को बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। क्या लिखेंगे, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि क्या है, प्रेजेंट है सिंस बर्थ से ही प्रेजेंट है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उसी को हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। ओके, क्या लिखेंगे, एनी डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ ड्यू टू एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई डिजीज जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज, इसीलिए हमने बोलते हैं रेफर्ड टू एज कंजेनाइटल डिजीज। ओके, अब इसके एग्जांपल लिखवाते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीजेज हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले तुम्हारा एग्जांपल यही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम सबसे पहला हमने लिख लिया डाउन सिंड्रोम। एंड दूसरा हम क्या लिखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया
ई यहाँ पर होगा। ओके, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और हम क्या लिखेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्सेट्रा। और भी डिजीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि एक और लिख सकते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो हमने सबसे, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने अपना देखा डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहली होगी हमारी कंजेनाइटल डिजीज एंड दूसरी होगी एक्वायर्ड डिजीज। हमने अभी तक कंजेनाइटल डिजीज अपने देख लिया। कंजेनाइटल डिजीज उसे कहते हैं ऐसी कोई भी डिजीज जो कि बर्थ से प्रेजेंट हो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उसे हम रेफर करते हैं कंजेनाइटल डिजीज। ओके, तो हमारी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिख लिया, जैसे कि हमारा हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और भी डिजीज आप लिख सकते हैं जो कि हमारी क्या होते हैं, कंजेनाइटल डिजीज होती हैं। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, सिंपल समझेंगे। एक्वायर्ड डिजीज में क्या लिखेंगे, एनी डिजीज which is acquire during lifetime। ओके, एक सेकेंड, क्या लिखा हमने यहाँ पर, बोला एक्वायर्ड डिजीज में क्या होता है, ऐसी कोई भी डिजीज जिसको एक्वायर करते हैं हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपनी लाइफ के दौरान, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। जैसे कि आप लोगों को उसके नाम से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमने एक्वायर्ड डिजीज देख लिया। अब जो एक्वायर्ड डिजीज होती है फर्दर हमारी दो टाइप की होती है। एक्वायर्ड डिजीज जो होती है फर्दर हमारी दो टाइप की होती हैं, जिसमें से हम देखते हैं सबसे पहली होती है जो हमारी, एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस, या फिर इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल, एंड दूसरी होती है हमारी नॉन, एक सेकेंड, दूसरी होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस, या फिर इन्हीं को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ओके, हमने क्या देखा, जो एक्वायर्ड डिजीज होती है हमारी फर्दर दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज, एंड जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या फिर इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल, एंड दूसरी होती है हमारे नॉन इन्फेक्शियस या फिर इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ओके, नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पर समझते हैं हमारी नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल ये मतलब क्या है, और इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल का मतलब क्या है। इन्फेक्शियस दैट मीन क्या होता है, इन्फेक्शियस दैट मीन हम क्या लिख सकते हैं, एनी डिजीज विच इज, एक सेकंड, एनी डिजीज विच इज ट्रांसफर, नहीं स्प्रेड लिखेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एनी डिजीज विच इज स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, उसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, इन्फेक्शियस दैट मीन, इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। सिंपल हो गया। ओके, अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या लिखेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या लिखेंगे, एनी डिजीज विच कैन नॉट स्प्रेड, जो कि स्प्रेड नहीं होती उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो एक्वायर्ड डिजीज में हमने सबसे पहले क्या देख लिया, एक्वायर्ड डिजीज जो होती है हमारी ऐसी डिजीज होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये हमारी दो टाइप की हो सकती हैं, इन्फेक्शियस जिसे हम कम्युनिकेबल बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस दैट मीन नॉन कम्युनिकेबल। ओके, जो इन्फेक्शियस होती हैं दैट मीन एनी डिजीज विच स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि क्या होती है, स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एंड ऐसी कोई भी डिजीज जो कि स्प्रेड नहीं होती उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस दैट मीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जांपल देखें। नॉन इन्फेक्शियस का सबसे पहले लिखेंगे, एक सेकंड। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हमारी कौन कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहली हमारी दो होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी एलर्जी एंड दूसरी होती है हमारी कैंसर।
एलर्जी एंड कैंसर जो होते हैं, ये जो हमारी दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि कभी भी स्प्रेड नहीं होती हैं अनटिल या अनलेस कोई फ्लूइड ना बॉडी का कांटेक्ट में आए, या फिर फ्लूइड में भी बहुत कम ही चांस होते हैं, बट ये ट्रांसफर होती स्प्रेड होती ही नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पर देखते हैं जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ये कितने टाइप की होती है। इन्फेक्शियस डिजीज हमारी बहुत से टाइप की हो सकती है, जैसे कि हमारी बैक्टीरियल हो गई, वायरल हो गई। वायरल दैट मीन वायरस से होने वाली बीमारी। ओके, कुछ और वायरल में समझ लेना। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गई, एंड हेलमिंथ हो गई, हेलमिंथ, प्रोटोजोअल, हो गई। ओके, बैक्टीरियल हो गई, वायरल हो गई, एंड फंगल, लास्ट बची फंगल। ये सभी क्या होते हैं, ये जितनी बीमारियां होती हैं कैसी होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं। ओके, तो एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिजीज का हमने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या क्या हमारे डिजीज में कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमने देखा। ओके, अब आराम से देखते हैं। सिंपल हमने क्या देखा, डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहले एक कंजेनाइटल डिजीज, दूसरी एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज में हमने क्या बताया, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ से प्रेजेंट होती है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। ओके, कंजेनाइटल डिजीज यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों को दो एग्जांपल याद करके रखना है, जैसे कि आप कोई भी याद कर सकते हैं। ओके, ये मैंने लिखवा दी यहाँ पर। अब एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, एक्वायर्ड डिजीज दैट मीन ऐसी कोई भी डिजीज जिसको एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ओके, एंड एक्वायर्ड डिजीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल, एंड दूसरी नॉन इन्फेक्शियस दैट मीन नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि स्प्रेड हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एंड ऐसी कोई भी डिजीज जो कि स्प्रेड ना हो, उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस दैट मीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, एंड यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल ने यहाँ पर क्या देखे, इन्फेक्शियस डिजीज हमारी कैसे कैसे हो सकती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हमारी इन्फेक्शियस होती हैं, वायरल, हेलमिंथ, प्रोटोजोअल, फंगल, ये सभी जो भी बीमारियां होती हैं कैसी होती हैं, हमारी इन्फेक्शियस होती हैं। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो होती हैं। सबसे पहले हमारी एलर्जी एंड दूसरी कैंसर। एलर्जी एंड कैंसर दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी कभी भी स्प्रेड नहीं होती हैं। ओके, तो कभी भी आप कैंसर के प्रति या फिर एलर्जी के प्रति अपने दिमाग में कोई भी मिथ मत क्रिएट करिएगा। सिंपल आप लोग समझिए, जो हमारी एलर्जी एंड कैंसर है कभी भी स्प्रेड होती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया डिजीज का। अब हम समझते हैं यहाँ पर अपनी सबसे पहले डिजीज। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके डिजीज। अब हम ये जैसे ही बता दिया, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी बैक्टीरियल डिजीज, फिर वायरल, फिर एलिमेंट, फिर प्रोटोजोल, फिर फंगल, एंड फिर देन हम क्या करेंगे, एड्स के बारे में समझेंगे। एड्स यहाँ पर मैंने नहीं बताया, लेकिन एड्स के बारे में समझेंगे। एड्स के बारे में समझेंगे अपना कैंसर, एलर्जी तो पहले देख चुके हैं। एंड ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे होंगे। ओके, तो आज हमको समझना है बैक्टीरियल डिजीज। आज का जो लेक्चर है उसमें हम समझेंगे सबसे, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में क्या देखेंगे, हम देखेंगे निमोनिया एंड टाइफाइड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियल डिजीज। क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है। ओके, तो बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे क्या होता है। सिंपल, क्या लिखेंगे, ये तो आप लोगों को पता होगा। बैक्टीरियल डिजीज दैट मीन एनी डिजीज विच इज caused बाय द बैक्टीरिया, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पर जो हमको पढ़नी है वो हमारी दो, सबसे पहली हो गई हमारी टाइफॉइड, एंड दूसरी जो हमको पढ़नी है वो हमारी निमोनिया। है तो और भी यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं, एनसीईआरटी ने सिर्फ ब्रीफली बताया गया, कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है। ओके, उनके बारे में सिर्फ मैं आप लोगों को पॉजिटिव एजेंट लिखवा दूंगा, और ज़्यादा एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बता के रखा। तो बैक्टीरियल डिजीज हमने क्या देखा, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है, बैक्टीरिया से कॉज होती है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पर हमको पढ़नी है टाइफॉइड एंड निमोनिया। ओके, यहाँ पर हमको कौन कौन सी पढ़नी है, टाइफॉइड एंड निमोनिया, ये दो डिजीज हमको यहाँ पर पढ़नी है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज समझते हैं अपनी क्या है हमारी। सबसे पहले डिजीज नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहता हूँ कि जो सिंपल समझते हैं, जो हमारी टाइफॉइड है, जैसे कि मैंने टाइफॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी टाइफॉइड बीमारी है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सेकंड, इधर हम क्या लिखेंगे, अपना जो नेम होगा बीमारी का, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसी डिजीज जो कि हमारी डिजीज होती है उसका नेम लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, उसका पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट दैट मीन ऐसा कौन सा पैथोजन है जिससे वो बीमारी हो रही है, जो डिजीज हो रही है, उस पैथोजन का नाम लिखेंगे, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव दैट मीन कॉज करने वाला, एजेंट दैट मीन एजेंट, उसे हम बोलते हैं, यानी कि ऐसा पैथोजन जो कि उस बीमारी को कॉज करा, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट। सबसे पहले हम नेम देखेंगे बीमारी का, फिर पॉजिटिव एजेंट देखेंगे, एंड देन फिर हम क्या देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन देखेंगे। लोकेशन दैट मीन क्या होता है, जैसे कि कोई एक बीमारी मान लेता है, जैसे कि टाइफॉइड है। टाइफॉइड हमारा जिस भी बैक्टीरिया से होता है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट होता है, कहाँ लोकेशन होती है उसकी, वो हम देखेंगे, उसकी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है। देन तीसरे हमने क्या देखा, लोकेशन देखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे MOT दैट मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो जो बीमारी है, फिर वो जो डिजीज है कैसे स्प्रेड होती है, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड लास्ट में हम देखेंगे सिम्टम्स। ओके, तो हमने पहले आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे हम अपनी बीमारियों में आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सिंपल मैं आप लोगों को बता दिया, पहले हम नेम देखेंगे, फिर पॉजिटिव एजेंट देखेंगे, दैट मीन फिर लोकेशन देखेंगे, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड लास्ट में सिम्टम्स। ओके, तो यही हमारा पूरा बता दिया इंट्रोडक्शन मैंने बीमारी के बारे में। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपनी डिजीज देखते हैं। सबसे पहले डिजीज हमारी टाइफॉइड। टाइफॉइड के बारे में अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना डिजीज। सबसे पहले डिजीज हमारी टाइफॉइड। क्या लिखेंगे, टाइफॉइड। सबसे पहले ये क्या हमारा नेम, ये जो हमारे सबसे पहली बीमारी जो है, ये जो हमारी सबसे पहली बीमारी है, क्या नेम। एक सेकंड, हमने क्या लिखा है, नेम हमारी बीमारी का। ओके, टाइफॉइड। अब हम दूसरे नंबर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट में लिखेंगे, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। अब देखेंगे पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट के बारे में देखेंगे। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है टाइफॉइड में। टाइफॉइड में पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके पॉजिटिव एजेंट। ये जो बीमारियां हैं सीधी सीधी ऐसे ही पूछ दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नीट में और बहुत ज़्यादा बोर्ड में हर साल पूछी जाती हैं। ओके, तो आराम से एक एक बीमारी की सारी चीज़ें देख कर चलेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ कर चलेंगे। आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे, आराम से सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाएंगी। सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट देख लिया, फिर हम दूसरा क्या देखेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव एजेंट क्या हमारा, याद रखना, पॉजिटिव एजेंट हमारा टाइफॉइड के केस में पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। फिर हम देखेंगे हमारा लोकेशन। लोकेशन, ये जो हमारा साल्मोनेला टाइफी है हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट होता है, कहाँ इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे। लोकेशन है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लोकेशन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देख लिया पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, जो कि कहाँ लोकेट होता है हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सारी चीज़ याद करते हुए चलना क्लास के साथ ही साथ। लोकेशन हो गया। अब हम देखेंगे MOT दैट मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, यहाँ पर जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी मैं लिखवा रहा हूँ अच्छे से, भी एक एक चीज़ फिर से समझा दूंगा। ओके, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पॉजिटिव एजेंट देख लिया साल्मोनेला टाइफी, जो कि कहाँ लोकेट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, अब हम देखेंगे, हमने क्या देख लिया, पॉजिटिव एजेंट देख लिया, लोकेशन देख ली, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, एंड अब हम देखेंगे लास्ट में देखेंगे सिम्टम्स।
सिम्टम्स सिम्टम्स जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी में एक कोई केस दे देंगे, बताएंगे कि ये सारे वो जो एक कोई केस बेस्ड दे देंगे, उसमें कोई एक पर्सन होगा, उसके सिम्टम्स आप लोगों को दे देंगे, फिर आप लोगों को पूछेंगे कि किस बीमारी का है। एंड बहुत ज़्यादा यकीन मानो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आते हैं इस पर, कुछ भी कठिन नहीं है। आराम से समझते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें ईजिली आराम से कैटल होती चली जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कॉजेटिव एजेंट, लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स के बारे में सबसे पहला सिम्टम देखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हर जो जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हम पढ़ेंगे, उनकी सभी बीमारियों के कुछ सिग्नेचर सिम्टम्स होते हैं। दैट मीन कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि मेजरली डिटेक्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 2-4 जो मेन सिम्टम्स हैं उनको याद करके रखना है। एंड हेडेक, फीवर, और ये जो है हेडेक, फीवर, वीकनेस एंड वोमिटिंग, ये आप कुछ किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं। वोमिटिंग नहीं लगा सकते, लेकिन हेडेक, फीवर आप किसी भी बीमारी के साथ में चिपका सकते हैं आराम से। ये मैंने आप लोगों को फ्री टिप दे दी है ना। सो सिम्टम के बारे में सबसे पहला सिम्टम हम देखेंगे। पहले मेन सिम्टम देखेंगे, फिर हम अपने जो मेन सिम्टम्स हैं उनको चिपका देंगे। सबसे पहला जो मेन सिम्टम है वो क्या है हमारा, लिखेंगे लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट दैट मीन क्या होता है, भूख ना लगना। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख ना लगना। सबसे पहला सिम्टम इसका यही होता है। क्या होता है, सबसे पहला सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। जब भूख नहीं लगेगी तो आप आराम से इससे एसोसिएटेड सिम्टम लिख सकते हैं। जब भूख नहीं लगेगी तो आदमी आराम से अपने आप क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला लॉस ऑफ एपिटाइट, दूसरा क्या लिखेंगे, वीकनेस। लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, वीकनेस हो गया, एंड फिर हम क्या लिखेंगे, स्टमक पेन। स्टमक पेन हो गया, एंड क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये जो मेन में सिम्टम है वो हमने लिख लिए। एंड यहाँ पर और क्या लिखेंगे, सस्टेन्ड हाई फीवर। बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है। सस्टेन्ड हाई फीवर क्या लिखेंगे, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड हेडेक हो गया। ओके, तो ये हमने कुछ सिम्टम्स लिखे। सबसे पहला सिम्टम हमने क्या लिखा, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख ना लगना। जब भूख नहीं लगेगी तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस हो गया, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सस्टेन्ड हाई फीवर। याद रखना, सस्टेन्ड हाई फीवर जो है इसका सिग्नेचर सिम्टम है। सस्टेन्ड हाई फीवर यानी कि बहुत तेज फीवर आता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एंड हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हम मेन बात हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, इन severe cases intestinal perforation occur, intestinal perforation occur, and the person which may cause even death। ओके, हमने क्या देखा। अब हम सबसे पहले अपनी पूरी जो बीमारी टाइफाइड हमने पढ़ी उसके बारे में अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखो कितना अच्छा, हमारे कितने प्यारे नोट्स बने, एक एक चीज़ कितनी अच्छे से लिखती हुई जा रही है। सबसे पहले बीमारी है, सबसे पहले जो डिजीज़ है हमारी वो है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़। एक सेकेंड, टाइफाइड के बारे में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपनी, ये कौन सी बीमारी है हमारी, बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारी जो डिजीज़ है वो क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। हमें सबसे पहले इसका क्या देखना है, कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट यानी कि जो हमारी डिजीज़ हो रही है किस पैथोजन से हो रही है, यानी कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, कौन सा जो एजेंट है उसको कॉज कर रहा है। तो पॉजिटिव एजेंट है इसका साल्मोनेला टाइफी। लोकेशन है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हमको याद रखना है ये जो सबसे पहली बीमारी हमारी टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये हमारी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। जो कि बैक्टीरिया ये हमारा कहाँ बॉडी में लोकेट होता है, हमारी लोकेशन होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या होता है कि जो कोई बैक्टीरिया है ये क्या है,
किसी भी खाने के ऊपर या फिर किसी भी पानी के ऊपर क्या कर जाता है, बैठ जाता है, वही जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है एंड फिर हम लोगों को डिजीज हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि कभी कभी भी हम लोगों को खाना हाथ धुल के खाना चाहिए, या भी कोई भी चीज़ है उसको धुल के हमेशा खाना चाहिए, एंड कोई भी काम जो करते हैं उसको जो अपना हाथ हमेशा मुंह पे नहीं ले जाना चाहिए एंड हाथ हमेशा साफ रखने चाहिए। इसी वजह से बताते हैं, क्योंकि जो जो खाना है या पानी है कभी भी कंटेमिनेट हो सकता है। कंटेमिनेट का मतलब है कि कोई नॉर्मल पानी या फिर नॉर्मल खाना है उसे नॉर्मल बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अगर बैक्टीरिया बैठा है इसके ऊपर तो उसको बोलेंगे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, तो यही हो सिंपल, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या होता है कि हम जो खाना या फिर वाटर जो हमारा कंटेमिनेट हो गया है, इसके थ्रू क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है ट्रांसमिट होता है। एंड इसके सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, भूख ना लगना, वीकनेस हो गया, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, एंड हेडेक होता है। इन सीवियर केसेस में क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी लोकेशन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा देर तक की बीमारी हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं लापरवाही करते रहते हैं ना, बीमारी के साथ में ऐसे लापरवाही करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे, जो सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन अकर हो जाती है। इंटेस्टिनल परफोरेशन दैट मीन जो हमारे इंटेस्टाइन उसमें क्या हो जाता है, छेद हो जाता है एंड जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये थी हमारी बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हमने आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने आराम से अपनी पूरी भी देख लिया टाइफाइड के बारे में, एक एक चीज़ अच्छे से। अब हम देखेंगे निमोनिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट बीमारी है हमारी निमोनिया। तो चलिए दूसरी बीमारी कौन सी हमारी दूसरी डिजीज है, एक सेकेंड, निमोनिया। निमोनिया क्या है, ये भी क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज दैट मीन ऐसी डिजीज जो कि बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज। ओके, तो निमोनिया में हमने क्या देखा, निमोनिया की हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले लिखेंगे, पॉजिटिव एजेंट। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है, क्या लिखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमारे निमोनिया होते हैं इसके दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, याद रखना है ये दोनों पॉजिटिव एजेंट। सबसे पहले हमने पॉजिटिव एजेंट देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉजिटिव एजेंट देख लिया, नेक्स्ट क्या देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन क्या होती है इसकी, लोकेशन के बारे में समझेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन क्या लिखेंगे, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स क्या होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमने लोकेशन देख ली, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, MOT दैट मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब आराम से समझ जाएंगे, MOT दैट मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट बॉर्न। फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या होता है, फोमाइट बॉर्न, फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या होता है, फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या होता है, क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड, एक सेकेंड, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट and which is come in contact healthy person cause disease, उसे हम बोलते हैं फोमाइट बॉर्न।
हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने क्या देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, हमने क्या देखा इसको जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होती हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती हैं किसी भी हेल्थी पर्सन के, तो उससे हो जाता है। एंड फोमाइट बॉर्न, फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट लाइक टेबल पेन या फिर किसी पर अगर वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स चली गई एंड वो जो ड्रॉपलेट्स है या फिर वो ऑब्जेक्ट जो है किसी भी हेल्थी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो डिजीज उसे भी हो जाएगी। तो इसी का मतलब क्या होता है, फोमाइट बॉर्न। ओके, फोमाइट बॉर्न बोल दिया हमने। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स इसके देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या देखेंगे, इसको जो सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, सबसे पहला सिम्टम इसका हम यही लिखेंगे, हेडेक, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, चिल्स। हेड सिम्टम में हमने सबसे पहला सिम्टम देख लिया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, चिल्स हो गया एंड कफ, कफ हो गया। ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं इसके। एंड और भी सिम्टम क्या लिखेंगे, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड। जो एल्वियोलाई जो होती है हमारी लंग्स की क्या हो जाती है, फ्लूइड से क्या हो जाती है, फिल्ड हो जाती है। एंड गैसियस एक्सचेंज नॉट प्रॉपरली। ओके, जो गैसेस एक्सचेंज है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या होता है, क्या लिखेंगे, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस में क्या लिखेंगे, फिंगर टिप्स, नेल्स एंड लिप्स में टर्न ग्रेस टू ब्लूइश। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम समझते हैं पूरी बीमारी अपनी अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा निमोनिया। निमोनिया क्या होती है, निमोनिया हमारी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट, यानी कि किस ये पैथोजन से, या फिर यहाँ पर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किस पैथोजन से बीमारी हमारी होती है। तो यहाँ पर दो पैथोजन होते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये क्या है, दो इसके पॉजिटिव एजेंट है जिससे कि निमोनिया हमारी होती है। एंड लोकेशन के बारे में देखेंगे, लोकेशन क्या होती है इसकी, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लोकेशन होती है इसकी लंग्स की एल्वियोलाई। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या देखेंगे, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइट बॉर्न। ये हमने अच्छे से समझा दिया फोमाइट बॉर्न क्या होता है। फिर हम यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स के बारे में हमने क्या देखा, सिम्टम्स होते हैं इसके हेडेक हो गया, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया। ये चार सिम्टम याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे क्या, एल्वियोलाई जो होती है फिल्ड हो जाती है फ्लूइड से, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड। एंड जब सिंपल समझो, जो एल्वियोलाई होती है यहीं पर क्या होता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज। जब एल्वियोलाई जो होगी हमारी गेट्स फिल्ड हो जाएगी फ्लूइड से, तो हमारे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। एंड जो पर्सन होगा क्या होगा, अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये बात हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड पर्सन अनेबल टू ब्रीथ, अनेबल टू ब्रीथ। ओके, या फिर एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यार, ये हो गया। यहाँ पर इसे इधर कर देते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी है ना। एक्सचेंज नॉट, क्या लिखेंगे, गैसेस एक्सचेंज नॉट प्रॉपरली एंड पर्सन अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। ओके, तो ये हमारा सिम्टम में हमने क्या देखा, गैस जो एल्वियोलाई होती है हमारी फिल्ड हो जाती है फ्लूइड से। एंड जो पर्सन होता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। सीवियर केसेस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा निमोनिया तगड़े अपने पीक पर होता है तो क्या होता है, फिंगर टिप्स जो हो गए, नेल्स हो गए एंड लिप्स जो हो गए, ये हमारे ग्रेस से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ओके, ये भी बात याद रखना, ये भी इसके सिम्टम्स है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज हमने अपने देख लिया, आज हमने डिस्कस किया अपने सबसे पहले डिजीज़ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर हमने अपनी बैक्टीरियल डिजीज़ देखी, बैक्टीरियल डिजीज़ में हमने सबसे पहले टाइफाइड देख लिया, फिर हमने निमोनिया देख लिया। एंड आई होप आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी
किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।